जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं हम दोस्तों इंडियन आर्मी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन पेपर है आरओ पूना का। ठीक है, देख रहे हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी का पेपर है। ठीक है, पेपर कितने नंबर का है दोस्तों? तो पेपर 100 नंबर का है और पास मार्क्स यानी आपको पासिंग कितना पे मिल जाएगा? तो आपको 35 नंबर लाने पे आप पास हो जाओगे इस परीक्षा में। और ये परीक्षा दोस्तों चली है कितने देर? तो ये परीक्षा चली है 60 मिनट चली है ये परीक्षा। ठीक है, तो आज यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो या इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्लीज दबा दो। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, तो इसमें हम टारगेट रखते हैं दोस्तों आपको आल पेपर। ठीक है, आप जितने क्वेश्चन राइट कर सकते हो उतना अच्छा बात है, क्योंकि ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप अपने इसमें लेवल भी मिला सकते हो कि आप इस पेपर के हिसाब से आपकी तैयारी कितनी है। तो ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बार पूना में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी ने देख लिया होगा और फटाक से इसका आंसर भी आप सभी लोग को आ गया होगा कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है। तो इंडिया गेट दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अब पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? राइट आंसर मुंबई में। ठीक है, और पिंक सिटी पूछेगा तो क्या बताएंगे? जयपुर। और पूछेगा कि आगरे का ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी बनाएंगे आगरा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को दोस्तों पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और पूरा अंत तक आप बने रहिए, एकदम अच्छे से क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य एकेडमी स्थित है? ऑप्शन है आपके पास देहरादून, नई दिल्ली, पुणे या फिर नागपुर। ठीक, तो राइट आंसर आप सभी लोग को पता होगा यदि आप हमारे इंडियन आर्मी के हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुणे में स्थित है दोस्तों, खड़कवासला में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो यदि आपको इसका राइट आंसर पता है तो वेरी गुड, जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान ले। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्मदा नदी पे स्थित है सरदार सरोवर बांध योजना। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है ये। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये गुजरात में स्थित है ये बांध। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध क्या कौन सा है, तो आप बताएंगे सरदार सरोवर बांध। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की सबसे दूसरी सब सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास गंगा पर्वत, कंचनजंगा, नंदा देवी या केटू। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, केटू। ठीक है दोस्तों, तो ये केटू दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान जो हमारा सियाचिन में है वहीं पे ये स्थित है केटू। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन को, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि मौर्य समाज की स्थापित किया था, यानी मौर्य समाज को किसने स्थापित किया था? तो चार ऑप्शन आपके पास, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर हरिश्चंद्र। ठीक है, तो राइट आंसर जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है वो राइट आंसर जान लें। तो चलिए दोस्तों फटाक से अपना अगला क्वेश्चन जान लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी किसकी? मौर्य समाज की। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, मंगोलिया, इजिप्ट, नेपाल या फिर भारत। तो राइट आंसर आप सभी लोग को पता है कि राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थार रेगिस्तान भारत में स्थित है। और इसका ज्यादातर भाग कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ज्यादातर भाग स्थित है राजस्थान में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक के पिता थे? पहले ऑप्शन पे आते हैं वीरभद्र, दूसरे पे आते हैं चंद्रभान, तीसरे पे आते हैं बिंदुसार, चौथे पे आते हैं चंद्रगुप्त। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, यानी कि बिंदुसार अशोक सम्राट के पिताजी थे। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन है आइसलैंड, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन है फिनलैंड और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, राइट आंसर। जो बच्चे हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं वो इसका राइट आंसर तुरंत बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को कवर किया गया है आपके क्लास में। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे खुशहाल देश भी फिनलैंड को ही माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली किस नदी के तट पे स्थित है? तो फटाक से राइट आंसर सभी बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमुना नदी के तट पे। कौन सा
स्थित है? तो हमारी दिल्ली। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? हाँ दोस्तों, लौह पुरुष के नाम से। आप सभी लोग को इनका राइट आंसर पता चल गया होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप कितने आसान प्रश्न पूछे हैं। सभी बच्चों को पता होगा कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहाँ है? मुंबई है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? ठीक है, पहले ऑप्शन पे है निरपेक्ष रूप से निर्वाचित। ठीक, दूसरा है सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित। ठीक है दोस्तों, तो हम वोट डाल के निर्वाचित करते हैं, यानी अपना सदस्य खुद चुनते हैं लोकसभा के लिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल जो रिफाइन करती है वो फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, तीसरा ऑप्शन है जामनगर, चौथा ऑप्शन है डिगबोई। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जामनगर में विश्व की। हाँ दोस्तों, यहाँ पे भारत की बात नहीं कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी है। और ये कंपनी किसकी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है और ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया है? तो आप सभी लोग दोस्तों फेसबुक पे होंगे, तो क्या आपको पता है कि फेसबुक के डेवलपर कौन है, यानी फेसबुक का निर्माण किसने किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के निर्माता हैं, यानी कि डेवलपर हैं। पहले ऑप्शन पे था दोस्तों सुंदर पिचाई। तो पूछ सकता है आपसे कि गूगल का सीईओ कौन है, तो आप बताएंगे क्या? सुंदर पिचाई किसके सीईओ हैं? तो गूगल के सीईओ हैं। रतन टाटा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे मॉडल हैं। ठीक है, हमारा अगला दोस्तों अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है दोस्तों, जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है वो जान ले कि फिनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड ही संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जीके के हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि आप 15, तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने 15 प्रश्नों का तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन बी में, यानी सेक्शन हमारा चेंज हो गया है। सेक्शन ए सॉल्व, सेक्शन बी में हम एंट्री ले चुके हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है जर्नल साइंस। ठीक है, यानी कि जीएस। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस जीएस को। पहला क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो सबको पता होगा दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, यानी कि लीवर, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रेलगाड़ी में अचानक रुकने पर आदमी खाली स्थान गिरता है नीचे की ओर, पीछे की ओर, ऊपर की ओर या फिर आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप बाइक पर जा रहे हैं, आप अपने ऊपर ऑब्जर्व करिए कि आप बाइक पे जा रहे हैं और अचानक से आपका बाइक का ब्रेक दबा दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप ऊपर की ओर गिरेंगे, नीचे की ओर, या फिर आगे की ओर या पीछे की ओर? आप कहाँ गिरेंगे दोस्तों? आगे की ओर। तो इसीलिए ट्रेन में भी कहाँ गिरेंगे आप? आगे की ओर, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉरवर्ड। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि रेबीज किसके कारण होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन पे है पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण। ठीक, दूसरा ऑप्शन पे है कुत्ते के काटने, चौथा ऑप्शन पे दूषित भोजन या फिर दूषित पानी से। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुत्ते के काटने से हमें रेबीज होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? बिजली, घर्षण, बैटरी या फिर सूर्य? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य। ठीक, सूर्य क्या है? ऊर्जा का हमारा प्राकृतिक साधन है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर पता है दोस्तों? तो वेरी गुड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें किस का प्रयोग किया जाता है ये पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कनकेव लेंस का। ठीक है,
तो कनकेव लेंस का दोस्तों क्यों प्रयोग किया जाता है, तो ये इसलिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों कि ये प्रकाश को फैला देता है, ठीक है, कनकेव लेंस प्रकाश को फैला देता है, इसी के कारण हम दूर तक देख पाते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम यूनिवर्सल एक्सेप्ट ऑफ ब्लड, यानी कि निम्न निम्न में से कौन सा सर्वग्राही है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यानी कि हर रक्त को धारण कर सकता है। तो पूछेगा दोस्तों सर्वग्राही, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए बी को, ठीक है, ए बी किसी भी खून को ग्रहण कर सकता है यानी कि ले सकता है। और सर्वदाता में आप बताएंगे ओ को, ठीक है, ओ अपना खून किसी भी ग्रुप को यानी किसी भी रक्त समूह को दे सकता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। आप सभी लोगों को राइट आंसर पता है, तो आप फटाक से आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट होगा सर, भूकंप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम्पियर मात्रक है विद्युत का, ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज एम्पियर। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में संयुग क्या जोड़ते हैं, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोन टू बोन होते हैं। ठीक, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। और सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन यानी कि CH4। ठीक, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है कौन सा, मीथेन। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन क्यों, जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। हाँ दोस्तों, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, बहुत सारे बच्चे सोडियम को SA भी मान लेते हैं कि SA सोडियम का रासायनिक चिन्ह है, पर ये एकदम गलत जवाब है दोस्तों। सोडियम का रासायनिक चिन्ह है Na, ठीक है, Na आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत बार बताया गया है तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है, ठीक है, तो बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है, पहले ऑप्शन पे है सोना, दूसरे पे है एल्युमिनियम, तीसरे पे है तांबा, चौथे पे है टीन। तो ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि एल्युमिनियम का आयस्क है बॉक्साइट। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भरना है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ठीक है, यानी कि उसका सूत्र क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपको हमारी वीडियो में बताया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड का राइट आंसर क्या है। तो H2 याद करिए, H2SO4, ठीक है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, तो खोजिए कि H2SO4 कहाँ पे है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या हृदय घात का कारण होता है, ठीक है दोस्तों, हृदय घात का क्या कारण होता है। पहले ऑप्शन पे है रक्त यूरिया, दूसरे पे है कोलेस्ट्रॉल, तीसरे पे है रक्त समूह और चौथे पे है रक्त सिरका। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि खून के थक्का जम जाता है, ठीक है, तो हमारे हार्ट में को पंपिंग करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण से एक अंग से दूसरे अंग तक खून पहुंचाने में हृदय को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो थर्मामीटर में दोस्तों जो डॉक्टर मुंह में लगा के चेक करते हैं, ठीक है, कि हमको कितने डिग्री बुखार है, उसको बोलते हैं थर्मामीटर। तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, यही पूछा है प्रश्न में। पहले पे है तेल, ठीक है, दूसरे पे है पानी, तीसरे पे है लोहा और चौथे पे है पारा। तो आप सभी लोग को पता है दोस्तों राइट आंसर कि पारा का प्रयोग होता है थर्मामीटर में। ठीक है दोस्तों, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं 30 प्रश्न, ठीक है, जीके और जीएस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमको क्या कंप्लीट करना है, मैथ। ठीक है, तो इसमें से आप बताइए कि 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न को राइट कर दिया है। ठीक है, हम अगला दोस्तों मैथ पे वीडियो लाने वाले हैं, इसी का हम सेक्शन सी देखेंगे मैथ का। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आई रियली विश यू टाइम।